आज परमानंद का विषय है, अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा है, परंतु पुरुषोत्तम मास में स्नान की बड़ी महिमा है। तीर्थों में किए गए स्नान, समुद्रगामी नदियों में किया गया स्नान, इस सब का बड़ा महत्व है। पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय मास है। श्रीमन नारायण ही मानो पुरुषोत्तम मास में वायु, सूर्य का प्रकाश, रात्रि की चंद्रमा, सब कुछ जो कुछ भी है, जिससे भी हम जीवित हैं, ये पंचभूत भी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सब कुछ नारायण में हो जाता है। अभी जो आप श्वास भी ले रहे हैं ना, उसमें भी श्रीमन नारायण ही आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। इतना पवित्रतम ये मास है, अति प्रिय। साल भर में जितने भी श्रेष्ठ दिन होते हैं, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे राधाष्टमी हो, चाहे रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, नवरात्रि के दिन हो, कार्तिक मास हो, जितने भी साल भर के श्रेष्ठ दिनों में पुण्य प्राप्त होते हैं, वो सारे पुण्य पुरुषोत्तम मास के प्रति क्षण में प्राप्त होते हैं, हर सेकंड में। ऐसा है पुरुषोत्तम मास। हमसे भूल चूक में, जाने अनजाने में जो भी अपराध हमसे बन जाते हैं, पुरुषोत्तम मास के हर क्षण में भगवत दर्शन, भागवत दर्शन, तीर्थों का दर्शन, संत वैष्णवों का दर्शन उन समस्त पापों को नष्ट कर देता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और सब लोग एक निष्ठ होकर के बैठिए, बिल्कुल एक एक शब्द सुनिए। जो भी अपराध हमसे बन जाते हैं, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, ठाकुर जी हमको 4 वर्ष में एक बार पुरुषोत्तम मास में अवसर देते हैं कि उस भूल को ठीक कर लो। आपसे जो भी अपराध हुआ उससे निवृत्त होने का प्रयास कर लीजिए, मैं आपको अवसर दे रहा हूं। तो ये अवसर है, इसको गवाइएगा मत। आज हमारी बात मान के कथा पूर्ण होने के बाद में अपने अपने कक्ष में जाइएगा और एक कागज पेन लेके सारी लिस्ट बनाइएगा, हमने कितने अपराध हमसे हो चुके हैं जो हमको पता है, या फिर हम क्या क्या अपराध रोज ही करते हैं, कौन कौन से अवगुण हमारे भीतर विराजमान हैं, इन सब चीजों की लिस्ट बनाइएगा और सबको एक बार अवलोकन करके 7 दिन तक नित्य उनका दर्शन कीजिएगा। ये मेरे अपराध हैं, ये हमारे अवगुण हैं, हे गंगा मैया कृपा करो, हे भागवत जी आप कृपा करो, हे पर्वतराज हिमालय, हे बद्री केदारनाथ भगवान आप कृपा करके हमको परम पवित्र करो। हम संकल्प लेते हैं आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। और 7 दिन बाद अपने अवगुणों की वो पर्ची, उस पर पुष्प आदि लग करके, तिलक आदि लगा करके बढ़िया उसको गंगा जी में प्रवाहित कर देना। लेकिन संकल्प के साथ गंगा मैया को वचन देना कि आज के बाद नहीं करेंगे, आप इस बार हमको पवित्र कर दो। बस आप अपनी पर्ची उसको प्रवाहित कर देना, गंगा मैया आपको परम पवित्र कर देंगे। ये पुरुषोत्तम मास आपको नारायण में बना देगा। इसलिए इस अवसर को चूकिएगा नहीं, जितना हो सके इस अवसर का लाभ लीजिए। इन 7 दिनों तक नियम बनाइए। वैसे तो कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास के, कई लोग पूछते महाराज जी नियम क्या है? एकादशी का जो नियम होता है ना, वो पूरे मास भर का नियम है। ये सबसे श्रेष्ठ नियम है। और यदि आप पूछें और कोई नियम बताइए, तो देखिए पुरुषोत्तम मास में सबसे श्रेष्ठ नियम है भागवत दर्शन। भागवत दर्शन का मतलब क्या होता है? भागवत का मतलब केवल पोथी नहीं, भागवत का मतलब भगवान के जो हैं उनका दर्शन। साल भर भगवान के दर्शन का महत्व है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में भगवान के संत, भगवान के वैष्णवजन, भगवान के विप्रजन, संत वृंद आदि, इन सबके दर्शन का महत्व है। इसलिए भैया चूकिएगा मत। ब्राह्मणों को प्रणाम करो, संत जनों को प्रणाम करो, जो भी वैष्णव तिलक में दिखाई दे उसको प्रणाम करो। वैष्णव दर्शन का फल है। हमारे गुरुदेव एक छोटी सी कथा सुना रहे थे पुरुषोत्तम मास की,
कि नारायण भगवान से नारद जी ने जाकर के पूछा, महाराज इस पुरुषोत्तम मास के भाव का फल क्या है और इस पुरुषोत्तम मास में विशेषता क्या है? तब भगवान श्रीमन नारायण बोले, देखो अब हम तुमको बताएंगे तो तुमको शायद इतना समझ नहीं आए, तो एक प्रैक्टिकल करके बताते। नारद जी बोले, बताइए। बोले, नीचे अमुक नाम पर एक तालाब है, उस तालाब में एक मछली है, उस मछली से जाकर के पूछो पुरुषोत्तम मास का फल क्या है। नारद जी हंसने लगे, बोले मछली से जाकर के पूछूं मैं? भगवान बोले, हमारी आज्ञा है, इसको स्वीकार करो, जाओ तुरंत। नारद जी महाराज पृथ्वी पर जहां भगवान ने बताया था वहां आए, तालाब में एक मछली थी। नारद जी ने जाके प्रणाम किया, जय हो मत्स्य देवता, भगवान की आज्ञा हुई है कि हम आपसे पूछें कि पुरुषोत्तम मास का फल क्या है, कृपा करके बताइए। बहुत सावधानी से सब लोग श्रवण करो। मछली बोली, जय हो नारद जी, आपके दर्शन हो गए, हम तो कृतार्थ हो गए। एक काम कीजिए, सामने एक गौशाला है, वहां पर एक गाय बछड़े को जन्म दे रही है, आप उस बछड़े से जाकर के पूछिए। और ऐसा कहकर के मछली ने अपने प्राण त्याग दिए। नारद जी बोले, ये क्या हुआ? भगवान ने तो आज्ञा दी थी कि ये बताएगी, लेकिन इसने तो प्राणी त्याग दिए। लेकिन कह के गई है कि उनसे पूछो, गैया बछड़े को जन्म दे रही है। नारद जी गए गौशाला में, जाके गैया को प्रणाम किया। बछड़े का जैसे जन्म हुआ, नारद जी ने प्रणाम किया, बोले भैया भगवत आज्ञा हुई है कि हम आपसे पूछें पुरुषोत्तम मास का फल क्या है। बछड़ा भी प्रसन्न हो गया, जय हो, मेरे कितने सौभाग्य कि जन्म लेते ही नारद जी के दर्शन हो रहे हैं। हे नारद जी, वो सामने वृक्ष है ना, उस वृक्ष पर एक सुख तोता, उसके बालक का जन्म हुआ है, आप जाकर के उस बालक से पूछिए। और ऐसा कहकर के उस वत्स ने भी प्राण त्याग दिए। नारद जी बोले, ये हो क्या रहा है भैया? मैं जिससे पूछ रहा हूं वो प्राण त्याग देता है। नारद जी उस वृक्ष पर तोते के वत्स से बोले, भैया आपका अभी जन्म हुआ। वो तोता प्रसन्न हो गया नारद जी को देख करके, बोले जय हो, आपके दर्शन हो गए नारद जी। नारद जी बोले, भैया पुरुषोत्तम मास के फल क्या है, पुरुषोत्तम मास की योग्यता क्या है, जरा बताइए। सुख पक्षी के उस छोटे से बालक ने कहा, जय हो नारद जी, आपके दर्शन हुए, मैं कृतार्थ हो गया। अभी अभी ना इस नगर के राजा के पुत्र ने जन्म लिया है, आप जाकर के राजा के यहां उस पुत्र से पूछिए। और ऐसा कहकर के वो सुख पक्षी का बालक भी मर गया। नारद जी तो घबरा गए, बोले मैं जिससे पूछता हूं वो प्राण त्याग देता। मछली के बालक ने त्याग दिया, गैया के बालक ने त्याग दिया, अब इस सुख के बालक ने भी। कहीं ऐसा नहीं हो मैं राजा से पूछने जाऊं उसका बालक भी प्राण त्याग दे। मैं जहां जा रहा हूं भैया, कहीं यही तो पुरुषोत्तम मास का फल नहीं है। नारद जी बड़े घबरा गए, लेकिन क्या करें, जानना तो है, भगवान की आज्ञा है। तो नारद जी पहुंचे और पहुंच करके राजा ने तो आनंद हो गया, अरे वाह वाह वाह, जय हो, मेरे घर बालक हुआ, संत नारद पधारे हैं, भगवत शिरोमणि पधारे हैं, दंडवत प्रणाम किया। बोले महाराज भगवान की आज्ञा हुई है, पुरुषोत्तम मास का फल जान करके आओ, महिमा पूछ करके आओ। जो भी बता रहे हैं सब प्राण त्याग रहे हैं, अंततोगत्वा आपके पुत्र से पूछने के लिए कहा है। नन्ना सा राजा का पुत्र जैसे ही नारद जी की गोद में दिया तो भगवत आज्ञा से वो नन्ना सा बालक ही बोलने लगा। बोले जय हो नारद जी, आपको प्रणाम। बोले भैया प्राण मत त्यागना, पहले ये बताओ पुरुषोत्तम मास का फल क्या है। वो बालक आनंदित हो गया और आनंदित होकर के बोला, नारद जी मैं अपने प्रारब्धों से एक मछली बना था, लेकिन पुरुषोत्तम मास में आपका दर्शन करके मैं उस योनि से मुक्त हो गया। अपने प्रारब्ध के कारण एक वत्स बन करके आया, बछड़ा बन के आया। पुरुषोत्तम मास में आपके दर्शन से मैं उस योनि से भी मुक्त हो गया। फिर मैं एक सुख पक्षी बन करके आया, आपके दर्शन से उससे भी मुक्त हो गया। और इन समस्त प्रारब्धों से मुक्त होकर के अब मैं मानव ही नहीं, एक राजा के घर में जन्म लेकर के आया हूं। केवल एक संत के दर्शन से ये फल प्राप्त होता है पुरुषोत्तम मास में। ये है भागवत दर्शन की महिमा।
हे नारद जी, व्यक्ति अपने प्रारब्धों से 84 लाख योनियों में भटकता है, परंतु वो जितनी बार वैष्णव दर्शन पुरुषोत्तम मास में करता है, उतने ही उसके प्रारब्ध की योनियां जो हैं वो उनसे मुक्त होता चला जाता है। मतलब अब राह चलता जो भी तिलक लगाए सब वैष्णवी हैं। जिसके गले में कंठी माला दिखे समझो वैष्णवी है। गंगा में डुबकी भी लगा रहा है ना, वो भी वैष्णव है। सबको अपने नेत्रों से निहारते रहो, सबको प्रणाम करते रहो। जितनी ज्यादा से ज्यादा लोग देख लोगे उतने ही आप अपने प्रारब्ध की योनियों से मुक्त होते चले जाओगे। ये है पुरुषोत्तम मास में केवल भगवत भक्तों के दर्शन की महिमा। सोचो, भगवत भक्त के दर्शन की महिमा इतनी है तो तीर्थ में जाने की महिमा कितनी होगी। उस तीर्थ में भी भगवत नदियों में स्नान करने की क्या महिमा होगी, और भगवत नदियों में भी सर्वश्रेष्ठ श्री गंगा में स्नान की क्या महिमा होगी। और उसमें भी आप कथा भी सुन रहे हो। अपने मुझे बताया गया था जब इस कथा के लिए बात करने आए थे इस कथा के आयोजक, तो बोले महाराज जी जितने भी वैष्णव आ रहे हैं सबकी सेवाएं साथ आ रही हैं, सब अपने ठाकुर जी को संग लेकर के आ रहे हैं। बताओ इससे बड़ी महिमा और क्या होगी। गंगा स्नान, भागवत की कथा श्रवण, तीर्थ दर्शन, वैष्णव दर्शन, भक्त दर्शन, भगवत सेवा, और आप जो प्रसाद भी पाओगे, भोजन भी करोगे, वो सामान्य अन्य आहार नहीं है, वो भी प्रसाद है। 24 घंटे में से कम नहीं तो 18-19 घंटे तो आप लोग केवल भगवत में ही रहने वाले हो। निश्चित ही इस पुरुषोत्तम मास में किए गए हमारे द्वारा कर्म जो हैं वो जीते जी। अच्छा, अब इसके पीछे एक बात और, महाराज जी हमारे पुरुषोत्तम मास में किए गए नियम का फल हमको क्या मांगना चाहिए? ठाकुर जी से क्या फल मांग रहे हैं? वैसे तो हम वृंदावन वाले हैं, वृंदावन वाले कछु फल ना मांगे ठाकुर जी से, वृंदावन वाले फल ना मांगे, वृंदावन वाले ठाकुर जी को मांगे। हे नाथ, हमारे सब कर्मों का फल ये मिल जाए कि श्याम सुंदर हमको प्राप्त हो जाए, ठाकुर जी हमको प्राप्त हो जाए। तो इस पुरुषोत्तम मास में आप जो भी कुछ करके जाएं, संकल्प लीजिएगा गंगा का जल लेकर के, हे गंगा मैया हमारे सब सत्कर्मों का फल हमको केवल ये दे दो कि श्री वृंदावन बिहारी लाल का मृत्यु से पहले प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। बस ये मांग करके जाइएगा। और भैया जितना हो सके दीन रहने का प्रयास करना। ये अवसर है, 1 महीने की एक प्रकार से जैसे लोग बीमार हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, तो अपनी थेरेपी के लिए पंचकर्म वगैरह करवाने जाते हैं, दक्षिण भारत में जाते हैं, हिमालय पे जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पाप, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये जो भी हमारे भीतर हैं, ये सब रोग हमको लग गए हैं। तो ठाकुर जी ने 30 दिन के लिए पंचकर्मा कराने के लिए भेजा है। ये पुरुषोत्तम मास, अपने एक एक भाव को शुद्ध कर लीजिए, आनंदित हो जाइए। खूब प्रेम से सब लोग कथा श्रवण कीजिए। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का अद्भुत परिचय दिया गया है महात्म के प्रथम श्लोक में। ये एक श्लोक ही काफी है श्रीमन नारायण को जानने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए।
बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रकार के रूप हैं भगवान के, 3 प्रकार के गुण हैं भगवान के, 3 प्रकार के कर्म हैं भगवान के, त्रिकालाबाधित हैं भगवान। और उनका सुंदर वर्णन यहां पर भागवत के महात्म्य में किया गया। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय। ठाकुर जी का रूप कैसा है? पहला सत्य, भगवान सत्य है। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो ध्यान से, सावधानी से। ठाकुर जी का प्रथम स्वरूप क्या है? सत्य। भगवान सत्य हैं, सब जानते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में एक भाव है, उनको सत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके सामने जाने के बाद व्यक्ति के भीतर कितनी भी सत्यताएं छुपी हो सब प्रकट हो जाती। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। आप अपने अवगुणों को अपनी पत्नी से छुपा लोगे, पत्नी अपने भावों को पति से छुपा लेगी, बच्चे माता पिता से छुपा लेंगे, सबसे आप अपने भावों को छुपा लोगे। लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख जाते ही कई लोग कान पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? ए नाथ, आप तो सब जानते हो मेरे अंदर क्या क्या है, मैं कैसा हूं, ये पड़ोसी को देख करके मुझको कितनी जलन होती है, आपको सब पता है। किसी की उपलब्धि मुझसे देखी नहीं जा रही है, आप सब जानते हो नाथ। मैं एकादशी के दिन चुपके चुपके रोटी खा लेता हूं, आपको पता है नाथ। आप सब जानते हो नाथ, आपसे क्या छुपा है। हमारे भीतर जितने भी असत्य हैं जो हमने सबसे छुपाए हैं, ठाकुर जी के सामने सहज सब प्रकट हो जाते हैं, इसलिए वो सत्य हैं। व्यक्ति कितना भी बनावटी रूप धारण कर ले संसार को रिझाने के लिए, लेकिन ठाकुर जी के सामने जाकर के उस सब वास्तविकताएं उसको याद आ जाती हैं। मैं कितना क्रोधी हूं, मैं कितना कामी हूं, कितना लोभी हूं, कितना द्वेष मेरे भीतर बड़ा है, ये सब ठाकुर जी के सामने प्रकट हो जाता है, इसलिए वो सत्य हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के हृदय से सत्य को प्रकट करा देते। उनके जैसे सूर्य के प्रकाश आते ही अंधेरा रुकेगा नहीं। सूर्य के प्रकाश आते ही कितनी भी बहुमूल्य वस्तु हो, अंधेरे में जो दिख नहीं रही है वो प्रकट हो जाती है। ऐसे ठाकुर जी के सामने जाते व्यक्ति के सारे विकार, सारे असत्य प्रकट हो जाते हैं, इसलिए वो सत्य है। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। भगवान चैतन्य है। केवल जड़ में ही उनका दर्शन मत करो, केवल मूर्ति में ही वो है, ऐसा नहीं। हमारे वृंदावन में, मैं एक बात कथाओं में कहा करता हूं, हमारे वृंदावन में जिसको देखो राधे 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 राधे, जय श्री राधे 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 बोलते, बेचारे कन्हैया तो कोने में कहीं बैठे हैं। जय श्री कृष्ण हम बार कोई 2-4 लोग बोलते, नहीं तो वृंदावन में सब राधे राधे ही बोलते हैं। लेकिन आप मंदिर में जाकर के देखो, बिहारी जी चले जाओ, राधा वल्लभ जी चले जाओ, राधा रमन जी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बैठे कौन है? श्याम सुंदर। और मुख से बोल क्या रहे हैं? जय जय श्री राधे। राधा रानी कहां है? सब जगह ठाकुर जी बैठे हैं। अब इसके अनेक भाव हैं। राधा रानी बैठी हैं, वो देखने के लिए बहुत समय चाहिए, सदगुरु की कृपा चाहिए तो किशोरी जी दिखें। लेकिन प्रत्यक्ष भाव से, यदि सामान्य भाव से वृंदावन में आप देखो तो केवल ठाकुर जी हैं। राधा रानी कहां है? वृंदावन की वायु राधा रानी है, वृंदावन के शब्द राधा रानी है, वृंदावन का कण-कण राधा रानी है, वृंदावन में प्रकाश राधा रानी, वृंदावन की निशा राधा रानी, वृंदावन में वृक्ष राधा रानी, पत्र राधा रानी, सब राधा रानी है। केवल जड़ भाव से राधा रानी नहीं है, चैतन्य भाव से वृंदावन में विचरण कर रही हैं, वो श्री राधा रानी सब जगह घूम रही है। तो भगवान का दूसरा स्वरूप चैतन्य, वो केवल जड़ पदार्थ में नहीं है, केवल मूर्ति में नहीं है। ठाकुर जी चैतन्य हैं, प्रत्यक्ष हैं। वो केवल जड़ में ही प्रकट हो गए ऐसा नहीं है, वो चैतन्य भी रहते हैं। इसका दूसरा अर्थ यह है भैया
चलते फिरते उठते बैठते हर मानव चैतन्य है, तो इसका मतलब उनके भीतर ठाकुर जी हैं। गीता में भगवान कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठते। सबके भीतर भगवान बैठे। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? व्यक्ति के अंदर भगवान है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति को आप स्पर्श कर रहे हो, व्यक्ति के आप संग बैठे हो, व्यक्ति के आप संग खा रहे हो, कब तक? जब तक वो जीवित है। लेकिन जैसे ही उसके प्राण निकल जाते हैं, क्या आप उसके बगल में बैठोगे? क्या आप उसका स्पर्श करोगे? क्या आप उसको अपने पास बैठाओगे? क्या अपने घर में रखोगे? नहीं। प्राण निकलते ही मैं इस पंक्ति को निश्चित अपनी हर कथा में गाता हूं। सूरदास जी कहते हैं जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी। प्राण निकल जाने के बाद सो देख डर जइने। जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी। जा प्रियतम जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी। जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी। सो देख डर जइने। सो देख डर जइने। पत्नी को अपना पति बहुत प्रिय है, पति को अपनी पत्नी बहुत प्रिय है, बच्चों को अपने माता पिता बड़े प्रिय हैं, माता पिता को अपने बच्चे बड़े प्रिय हैं, भाई भाई को प्रिय है, बहन बहन को प्रिय है। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आसक्ति है सबकी। लेकिन जैसे ही हम जिससे प्रेम करते हैं वो अपने प्राण त्याग देता है। हम रोते जरूर हैं, हम बिलखते जरूर हैं, लेकिन उस समय कोई कह दे अच्छा भैया रो मत, एक काम करो इनको तुम अपने कमरे में ही रखो, है ना, वहीं रखो इनको, बढ़िया रोज सुबह श्रृंगार करना, अब खाएंगे तो है नहीं, रोज इनका भोग लगा देना, रखो इनको अपने घर के साथ ही, मत भेजो इनको शमशान घाट, अपने घर में ही रखो। रखोगे? नहीं रखो। भाई बंधु जो सब उससे प्रेम करते हैं, पंडित जी मुहूर्त कब है, कब ले जाना है इनको शमशान घाट? अरे भैया तुमसे बहुत प्रेम करता था, 2-4 दिन रख लो। अरे नहीं महाराज, रख नहीं सकते। क्यों? दुर्गंध आने लगेगी शरीर में से, अब इसके प्राण चले गए हैं, अभी हमारे किसी काम का नहीं है। वो प्राण जो चले गए हैं वही चैतन्य भगवान है, जिसकी वजह से वो किसी का भाई था, जिसकी वजह से वो किसी का गुरु था, जिसकी वजह से वो किसी का पति था। वो व्यक्ति किसी का नहीं था, उसके भीतर बैठे चैतन्य सबके थे। वही चैतन्य भगवान का दूसरा रूप है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई। सूरदास जी कहते हैं बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो। जासों की रहती रही
समझ में आई बात? भगवान का पहला स्वरूप कौन सा बताया था, और दूसरा चैतन्य कैसे हैं भगवान, समझ में आया? आगे चलें। अब भगवान का तीसरा स्वरूप आनंद। ऋषिकेश में बैठे हो, बढ़िया मौसम हो रहा है, चारों तरफ हरियाली है, क्या सुंदर गंगा जी बह रही हैं, मंदम 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 जलधारा ऊपर से गिर रही है। हमारे आयोजक परिवार ने एक से एक रसोइया बुलाए प्रसाद बनाने के लिए, सब लोग पाओगे। बढ़िया जैसी तैसी कथा है, व्यास जी सुनाएंगे। बताओ सुख मिल रहा है कि आनंद आ रहा है? क्या अंतर है दोनों में? सुख में और आनंद में अंतर क्या है? जिस वस्तु का उपभोग करने पर, जिस वस्तु का उपयोग या उपभोग करने पर उस वस्तु की रसता धीरे धीरे कम होने लग जाए, उसको सुख कहते हैं। जैसे कि रसगुल्ला आपने खाया, तो एक खाने के बाद में दूसरा जब खाओगे तो पहले में जो स्वाद आया था वो दूसरे में नहीं आएगा, धीरे धीरे कम होने लग जाता है। महंगे फोन, 1.5 लाख का 2 लाख का फोन खरीद के लाओगे तो उसको डिब्बे से निकालते ही चलाने में जो सुख मिलेगा वो उसके अगले दिन कम हो जाएगा, उसके तीसरे दिन और कम हो जाएगा, चौथे दिन और कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। 1 करोड़ की 1.5 करोड़ की गाड़ी लेकर के आओगे शोरूम से, पहले दिन बैठने में जो सुख मिलेगा धीरे धीरे वो कम होता चला जाएगा। 25,000 रुपए प्रतिदिन के महीने के कमरे में किसी होटल में रुकोगे तो प्रवेश करते ही जो सुख मिलेगा वो हर क्षण में कम होता चला जाएगा। संसार की हर वस्तु जिसका उपभोग करने पर उसके उपभोग से मिलने वाला सुख कम होता रहे, उसी को सुख कहते हैं। लेकिन ऐसी वस्तु जिसका उपभोग करने पर रस का वर्धन होता रहे, उसको आनंद कहते हैं। और वो आनंद केवल ठाकुर जी की कथा और ठाकुर जी के दर्शन, वैष्णव संग और ये मधुर आनंद में ही होता है। ये है सुख में और आनंद में अंतर। पहले दिन जितना आनंद आ रहा है कथा में, कल उससे दुगुना आएगा, तीसरे दिन उससे तिगुना आएगा, चौथे दिन उससे 4 गुना ज्यादा आएगा, और अंतिम दिन तो कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि लोग विलक विलक करके रोते हैं कि कथा विश्राम क्यों हो गई, अब हमको घर जाना पड़ेगा। व्यास जी आप जा रहे हो? एक जगह मेरी कथा हुई थी, वहां तो मुख्य यजमान जो थे वो मूर्छित ही हो गए 7वें दिन। मंच पर मुझको विदा करने के लिए जब तिलक करने आए तो जो मुख्य यजमान थे वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, विरह में कि कथा जा रही है, अब हमारे यहां कथा विश्राम हो गई। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, जो हर क्षण में जिस सुख का वर्धन जहां पर होता है उसको आनंद कहते हैं। और क्षमा कीजिएगा, संसार के लोग इस बात को समझते नहीं है। आध्यात्म भक्ति मार्ग हर क्षण में सुख का वर्धन करता है, हर क्षण में सुख को बढ़ाता है। अरे कहां तक कहें, कृष्ण और श्रीमन नारायण की चरण सन्निधि में रहने वालों को रोने में भी सुख मिलता है। संसार के लिए रोते हैं तो मन होता है कोई आए, हमको चुप करा दे, हमको हृदय से लगा ले, हमारे आंसू पहुंच दे। लेकिन जब भगवत विरह में आंसू निकलते हैं ना, तब मन होता है कोई ना आवे, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई टोके ना, थोड़ा एकांत में रहने दो, मुझे छेड़ो मत, मुझे रोने दो। क्यों? ये सुख दे रहा है। इसको कहते हैं आनंद, जो प्रतिपद, प्रति क्षण में, प्रति सेकंड में आपके सुख को बढ़ाता है और उसका वर्धन करता है। क्षमा कीजिए, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके सुख को बढ़ाए, सांसारिक ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपके सुख को बढ़ाए। आप इसमें कई लोग मुझे पता है क्या तर्क देते हैं, महाराज जी मदिरा पीने वाला व्यक्ति उसको हर दिन सुख मिलता है। अरे मैंने कहा कभी पूछना उससे, जब वो मदिरा पान ना करता हो तब पूछना, भैया तुमको अच्छा लगता है? तो पता क्या बोलेगा, ना बिल्कुल अच्छा नहीं, मैं तो चाह रहा हूं छूट जाए।
लेकिन मेरी इंद्रियां इसके प्रति आसक्त हो गई हैं। अच्छा ठीक है, आप मुझे कहते हो कि महाराज मदिरा पान करने वाले और दुनिया भर के सांसारिक व्यसनों को करने वाले, उन लोगों को सुख मिल रहा है इसीलिए तो वो रोज कर रहे हैं, लेकिन उससे हो क्या रहा है? उनके शरीर का ही तो पतन हो रहा है, उनकी बुद्धि का पतन हो रहा है, उनकी मानसिकताओं का पतन हो रहा है, उनके विचारों का पतन हो रहा है। लेकिन आध्यात्म जगत में रहने वाले व्यक्ति का सुख भी बढ़ता है, आनंद भी बढ़ता है और बौद्धिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, उसका पतन नहीं होता, उसका शरीर। आहा, अब ये मानस जी की कथा करके आए ना, तो एक सुंदर विषय उसमें आया कि हनुमान जी जब विभीषण के यहां गए, लंका में जब घूम रहे थे, तो जैसे ही विभीषण के घर गए, बाहर देखा धनुष बाण चित्र लगा है, राम राम की ध्वनि आ रही है, तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और जैसे ही विभीषण के पास पहुंचे हैं, तो विभीषण जानता नहीं है कि ये कौन है। हनुमान जी आए थे, ब्राह्मण बन के आए, लेकिन हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में आए तो विभीषण ने बिना पहचान के भी हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया, बोले जय हो भगवान, आप बड़े बड़े पधारे। हनुमान जी को थोड़ा संकोच हुआ, कहीं पहचान तो नहीं गया मुझको। एक आध बार दर्पण में देखा, बोले यार लग तो ब्राह्मण ही रहा हूं, इसको ये मुझे प्रणाम क्यों कर रहा है? तो हनुमान जी ने पूछा, विभीषण क्या आप हमको जानते हो? क्या आपको पता है हम कौन हैं? विभीषण बोला, मैं आपको जानता नहीं हूं, मुझे नहीं पता आप कौन हो। पर हनुमान जी बोले, तो फिर तुमने हमको प्रणाम क्यों किया और हमको इतना स्याह स्याह के देख क्यों रहे हो? विभीषण ने जो उत्तर दिया ना, विभीषण कहता आप जो भी हो मैं नहीं जानता, पर जब से मैं आपको देख रहा हूं तब से मुझे राघव की बड़ी याद आ रही है, जब से मुझे राम जी बड़े प्यारे लग रहे हैं, मेरा बार बार मन हो रहा है मैं थोड़ा और भजन कर लूं, मैं थोड़ी और सेवा कर लूं। जब से आपको देखा मुझे ऐसा लग रहा है मैं ठाकुर जी के और समीप पहुंच गया, तो अब मुझे और पहचान की जरूरत नहीं कि आप कौन हो, पर आप जरूर कोई वैष्णव हो। तुरंत हनुमान जी अपने रूप में आ गए। मतलब क्या समझ में आई बात? लोग कहते हैं महाराज व्यसन करने वालों को भी तो सुख मिल रहा है। अरे उनको देख करके और नेगेटिविटी आ जाती है अंदर। अभी मदिरा पी करके कोई आ जाए इस पंडाल में, आप क्या करोगे? पीछे के लोग ही 4-5 लोग उसको भगा देंगे यहां से। फ्लाइट में बैठे हो, बगल वाला मद्यपान कर ले, मांस खा ले, तो आपका दिमाग ऐसा हो जाता है। अब हम वैष्णव हैं, हम लोगों को तो ठीक लगता नहीं, लेकिन वैष्णव कैसा? वो जिस क्षेत्र में जाता है, जिस स्थान पर जाता है, जिस सभा में पहुंच जाता है, वहां के लोगों के हृदय में अत्यंत शांति। उसमें कुछ कहा नहीं है, लोग उसको जानते नहीं, लेकिन फिर भी उनका हृदय परम शांत हो जाता है। मैंने प्रसंग सुना है, क्योंकि स्थान उन्हीं का है इसलिए मैं कह सकता हूं। हमारे परम पूजनीय श्री भाई जी, भाई जी का एक मैंने प्रसंग कहीं सुना कि जब श्री राधा बाबा भाई जी से प्रथम बार मिलने के लिए गीता वाटिका पहुंचे, थे बड़े ज्ञानी थे, उनके आगे अच्छे अच्छे ज्ञानी ठहर नहीं पाते थे, उनके प्रश्नों का उत्तर सब देते थे, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। तब किसी ने उनसे कहा कि आप एक काम करो बाबा, आप ना वहां जाओ गीता वाटिका, और वहां पर आपको भाई जी मिलेंगे, आप उनका दर्शन कीजिएगा, वो आपके शंका का समाधान करेंगे। ब्रह्मचारी, ब्रह्मनिष्ठ, अत्यंत तेजवान, और अवस्था भी ज्यादा नहीं थी। गीता वाटिका पहुंचे, पूज्य भाई जी संतों को प्रसाद पवा रहे थे, तो किसी ने कहा बाबा आप थोड़ा विराजो, भाई जी अभी आ रहे हैं। भाई जी अपनी सेवा से निवृत्त होकर के जब पधारे, तो वर्णन आता है, उस समय के दृष्टाओं ने वर्णन किया कि भाई जी ने जाकर के श्री राधा बाबा के श्री चरण कमलों के 5 उंगलियों को, 10 उंगलियों को अपने हस्त कमल की 10 उंगलियों से स्पर्श किया, और जैसे ही स्पर्श किया
राधा बाबा की वो स्थिति हो गई जो वृंदावन जाकर के उद्धव की स्थिति हुई थी। बस अब कुछ सुनना कहना, कोई प्रश्न करने के लिए बोले ही नहीं, बस ऐसा लगा मेरे सारे समाधान हो गए हों केवल स्पर्श मात्र से। और फिर सदा सर्वदा के लिए राधा बाबा ने संकल्प लिया कि मैं जब तक जीवित हूं, जब तक पृथ्वी पर हूं, तब तक 24 घंटे में एक बार भाई जी को जरूर देखूंगा। यह है आध्यात्मिक व्यक्ति के स्वरूप का, स्पर्श का, उसकी उपस्थिति का यह प्रभाव है। यह एक व्यसनी का हो सकता है। इसलिए बंधुओं, भगवान का दूसरा स्वरूप, तीसरा अंतिम स्वरूप है आनंद। आनंद मतलब जो आपके सुख का प्रतिक्षण वर्धन करे, हर क्षण में उसका वर्धन होता रहे, हिलोरें उठती रहें। अच्छा, एक अंतर और है सुख में और आनंद में। सुख में बहुत व्यवस्थाएं चाहिए तब आपको अच्छा लगता है, लेकिन आनंद में बिना किसी व्यवस्था के भी अच्छा लगता है। अब वैसे तो कई माताएं भाई लोग कुर्सी पे बैठे हैं, सबको प्रणाम है, उतर के नीचे मत आ जाना, बैठे रहना। अब आप व्यवस्था में बैठ के कथा सुन रहे हो, ठीक है, आनंद मिल रहा होगा, लेकिन थोड़े से आप वंचित हो रहे हो। आपसे ज्यादा सुख नीचे बैठने वालों को मिल रहा होगा, क्योंकि व्यवस्था का त्याग करके कथा सुन रहे हैं ना, ज्यादा व्यवस्थित होकर के नहीं सुन रहे, इसलिए इनको और ज्यादा आनंद आ रहा होगा। यही अंतर है सुख में और आनंद में। तो भगवान के कितने स्वरूप? 3। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। सच्चिदानंद रूपाय। इसीलिए हम लोग कृष्ण जन्म जब होता है तब गाते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पद गाते हैं। पद गाऊंगा नहीं, लेकिन इस पद का अर्थ आपको समझा देता हूं। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हे हरि, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया। भगवान बोले कैसा अनुग्रह किया? तब श्री तुलसीदास जी कहते हैं, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोह कृपा कर दीनो। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, सावधानी से सुनो। हमने ये पद इसलिए खोला है ताकि इससे कुछ अच्छा मिले। गोपियां और जो भगवान से कह रही हैं, देखो ठाकुर जी सुलझे रहे और हमको उलझाते रहे, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। कभी कभी ठाकुर जी को भी तो उलझाओ। तो इस पद में गोस्वामी जी ने ठाकुर जी को उलझा दिया है। बहुत सुंदर पद है, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। अब देखो, इसको कहते हैं व्याज स्तुति। क्या कहते हैं? यहां पर प्रशंसा कर रहे हैं भगवान की, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान से कुछ ना कुछ काम भी बनवा रहे हैं। जैसे हम कई बार किसी की झूठी, अरे भैया आप तो बड़े श्रेष्ठ हो, बड़े महान हो, आपसे महान कौन है, ऐसी बात कर रहे हैं गोस्वामी जी। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। भगवान बोले हमने क्या अनुग्रह किया? बोले साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोह कृपा कर दीनो। ये तन जिसको पाने के लिए, मानव शरीर पाने के लिए लोग इतनी तपस्या करते हैं, आपने इतनी सुलभता से मुझे दे दिया नाथ, आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। तो भगवान थोड़े मुस्कुरा गए, फूल गए, बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, ज्यादा प्रशंसा मत करो। गोस्वामी जी बोले आगे सुन लीजिए थोड़ा। बोले क्या? बोले कोटि हु मुख कही जात ना प्रभु के एक एक उपकार। और प्रशंसा कर रहे हैं, ठाकुर जी को चढ़ा रहे हैं ऊपर पहाड़ पे। बोले ठाकुर जी एक मुख से क्या, मैं करोड़ों मुख से भी आपकी प्रशंसा करूं, आपके अनुग्रह की कृपा की बात बताऊं तो भी नहीं कर पाऊंगा। आपने इतना अनुग्रह किया मेरे ऊपर। लेकिन नाथ, तदपि नाथ कछु और मांगी हूं, दीजो परम उदार। पहले तो भगवान की बड़ी प्रशंसा कर दी, आपने सब कुछ दे दिया, लेकिन नाथ हम क्या करें, हम तो सांसारी पापी लोग हैं ना, मांगने की हमारी प्रवृत्ति जाती नहीं, हम कुछ और भी मांगना चाहते हैं। भगवान भूल तो गई हैं, बोले अच्छा मांगो, क्या चाहिए तुमको? तुलसीदास जी बोले बस अब ये फंस गए, अब मांगो इनसे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, विषय वारी
मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। ताते सहु विपत्ति अति दारुण जन्मत जोनि अनेक। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे नाथ, विषय वारी शब्द सुनिएगा। काशी विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में भी एक तो हमारे वृंदावन के स्वामी हरिदास और दूसरे चित्रकूट के श्री गोस्वामी तुलसीदास, इनके शब्दों के अर्थ नहीं मिल पाएंगे। इनके शब्दों के अर्थ तो किसी संत के चरणों में ही मिलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बोले नाथ एक कृपा और कर दीजिए। भगवान बोले बताओ क्या करना है। बोले विषय वारी, वारी कहते हैं जल को, विषय रूपी जल है। विषय किसको कहते हैं? सांसारिक प्रत्येक वस्तु जिसकी ओर हम आकर्षित हो जाते हैं उसको विषय कहते हैं। बोले प्रभु विषय रूपी जल में हमारी मन रूपी मछली घूम रही है। विषय रूपी जल में हमारी मन रूपी मछली डोल रही है। कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं जा रही है। और इस मछली को विषय रूपी जल में घुमाने की वजह से हमको बार बार योनियां बदलनी पड़ती हैं। भगवान बोले हाँ बात तो सही है। ठाकुर जी कह रहे हैं तो इस विषय रूपी जल से मन को निकालो, मछली को निकालो। तब गोस्वामी जी मुस्कुरा करके कहते हैं, बोले प्रभु यही तो मांगना है। बोले क्या? बोले कृपा डोरी बनसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो एहि विधि वेद हरहु मेरो दुख कौतुक राम तिहारो। ठाकुर जी जैसे नदी सरोवर के किनारे कई बार मछली पकड़ने वाला जाता है और अपनी बांस की बंशी को डालता है, उसमें एक धागा लगा होता है, उसमें एक कांटा होता है, उस कांटे को वो नदी में फेंक देता है और वो ना एक टक ऐसे ही बैठा रहता है। और जैसे ही उसको दिखता है कि उसका धागा हिला, वो तुरंत उसको खींच लेता है पीछे और मछली उस कांटे में फंस करके बाहर आ जाती है। भगवान बोले हाँ बात तो सही है। तो गोस्वामी जी बोले उसी प्रकार प्रभु कृपा रूपी आपकी वो धागा, दूसरा अंकुश रूपी आपकी वो वंशी, उसको आप हमारे विषय रूपी जल में डालो। आप डालो, हम नहीं डालेंगे। आप अपनी कृपा रूपी वंशी से, कृपा रूपी उस बांस से अपनी अनुग्रह रूपी उस डोर को भीतर डालो, हमारे विषय रूपी जल में डाल करके, और प्रतीक्षा करो हमारा मन कब फंसेगा उसमें। भगवान बोले वाह हमको ही फंसा रहे हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं मेरे बस में नहीं है इस मछली को, मन रूपी मछली को पकड़ना। हे नाथ आप ही मेरे विषय रूपी जल में अपनी कृपा रूपी डोर डाल करके प्रतीक्षा करो। मेरा मन जिस दिन आपकी कृपा रूपी रस्सी से टकरा जाए तुरंत उसको खींच करके बाहर निकाल लीजिएगा। कितनी चतुराई। मैं नहीं कर पा रहा इस मन को एकाग्र, मैं नहीं बचा पा रहा विषयों से इस मन को, आप करो ठाकुर जी। भगवान बोले अच्छा तुम बेटा बहुत चतुर हो, लेकिन ये नहीं जानते हो कि हम तुमसे भी बड़े चतुर हैं। गोस्वामी जी बोले तो बताओ आप क्या कह रहे हो। बोले हम ये कह रहे हैं विषय में डाला किसने उस मन को? तुमने, तो हम क्यों निकालें? बोले प्रभु आप बात तो बहुत सही कह रहे हो, लेकिन एक बात बताइए विषयों का निर्माण किसने किया और इन विषयों को भोगने के लिए इंद्रियां किसने दी? इंद्रियों में विषय भोगने की इच्छा किसने प्रदान की? सब में आपका ही नाम आ जाएगा। तो इसलिए नाथ तुलसी दास यही जीव मोहि रजू जेही बांध्यो सोई छोरे। आपने मुझे विषय में बांधा है, इसलिए आप ही मुझको छुड़ाओगे, मेरे बस की नहीं है छूटना। गोस्वामी जी की बात सुनकर के राम जी प्रसन्न हो गए। वाह गोस्वामी जी आपकी इस चतुराई पर हम न्योछावर हैं। ठाकुर जी विषय आपने बनाए, हमारी इंद्रियां आपने बनाई और विषय भोगने की इच्छा आपने प्रकट की, तो मैं क्यों एकाग्र करूं मन को? आप करो, आप मेरे मन को संभालो, बस प्रतीक्षा करो। मैं किसी दिन आपकी कृपा रूपी डोरी से टकराऊं बस। अभी आप लोग जितने भी यहां बैठे हो सब टकरा ही रहे हो, लेकिन हमने ठाकुर जी से कहा ही नहीं है कि हमारे मन को खींच लेना, इसलिए खींच नहीं रहा है। एक आध के खिंच गए होंगे।
इसलिए भैया ये कथाओं में जाना, वृंदावन जाना, सत्संग में जाना, एक प्रकार से भगवान की कृपा रूपी उस कांटे से टकराना है। लेकिन खींचे ठाकुर जी, इसकी प्रार्थना ठाकुर जी से करो। वही बात गोपियां कह रही हैं, हे नाथ, आपको पीड़ा हो रही है कि हम सब छोड़ छाड़ के चली आई हैं आपके पास, ठीक है हम चली जाएंगी, हमारा मन आपके पास है, उसको वापस कर दो। भगवान बोले ये तो संभव नहीं है। बोले संभव नहीं है तो हमको स्वीकार करो। अंत तो गत्वा ठाकुर जी ने सब गोपियों को स्वीकार किया और उनके साथ रास विहार करने लगे। लेकिन इतने में कामदेव आ गया। भगवान बोले तुम क्यों आ रहे हो? बोले सुंदर स्त्री पुरुष हैं, मैं तो आऊंगा। भगवान बोले अरे भले आदमी, सुंदरता देख रहा है, मन की इच्छा नहीं देख रहा, मन के भाव नहीं देख रहा। ये जीवात्मा है और मैं परमात्मा हूं, स्त्री पुरुष क्यों देखता है? कामदेव बोला मैं तो आऊंगा। भगवान बोले तो आओ। जैसे ही कामदेव ने राजभूमि में प्रवेश किया, ठाकुर जी ने अपने रूप को इतना सुंदर बना लिया कि उनके रूप को देख के मूर्छित होकर गिर गया। मारना ही नहीं पड़ा, रूप पर ही मोहित हो गए। ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं हमारे। चांद सा सलोना मुख, लटें घूंघरारी हैं, भौएं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे, होया के मधुर रसीले वचन, ओ मेरा या पे अटक गया मन। कामदेव मोहित हो गया और सब गोपियों ने भगवान को मदन मोहन नाम से उच्चारण करना प्रारंभ किया। बोलो मदन मोहन लाल की जय। जो काम को भी अपने ऊपर मोहित कर ले वो मदन मोहन। भगवान गोपियों के संग सहज हो गए, गले में गलवैयां डालने लगे। गोपियों को पसीना आए तो अपने अपने ही पटका से पोंछने लगे। गोपियों को अभिमान हो गया कि हम बड़ी सुंदर हैं, इसलिए हमारे रूप पर ठाकुर जी मोहित हो गए। ये बात जानते ही ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा कि इनको अभिमान हो रहा है। अभिमान जानते ही ठाकुर जी समस्त गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हो गए। सब गोपियां यत्र तत्र सर्वत्र खोजने लगी, लेकिन श्याम सुंदर नहीं मिले। तब यमुना पुलिन पर जाकर के गोपियों ने गोपी गीत गाया। अभिमान जानते ही ठाकुर जी समस्त गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हो गए। सब गोपियां यत्र तत्र सर्वत्र खोजने लगी, लेकिन श्याम सुंदर नहीं मिले। तब यमुना पुलिन पर जाकर के गोपियों ने गोपी गीत गाया। हम लोग गंगा के पुलिन पर बैठे हैं, गंगा के तट पर बैठे हैं। जिनको गोपी गीत आता हो मेरे साथ गाइएगा, जिनको नहीं आता फोन में खोल लो, फिर भी गाओ सब लोग। आज पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर गंगा जी के तट पर ऋषिकेश में हम आप सब लोगों ने गोपी गीत और श्रीमद् भागवत के एक संपूर्ण अध्याय का पाठ किया है। गोपी गीत का यदि कोई व्यक्ति सहस्त्र गान कर ले, 1000 बार गा ले गोपी गीत, एक दिन में एक बार या 1000 दिन में एक एक गावे, तो ऐसा कहते हैं कि उसके स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन संभव हो जाता है। परंतु अधिक मास का इतना बड़ा महत्व है कि यहां जो भी करो वो मल्टीप्लाई इनटू 1000 होता है। आपने अभी जिन लोगों ने भी मेरे साथ संपूर्ण गोपी गीत गाया, गंगा के तट पर गाया, तो बाकी के स्थानों पर तो मल्टीप्लाई इनटू 1000 होता होगा, लेकिन गंगा के तट पर तो मल्टीप्लाई इनटू 10,000 हुआ होगा। आज 10,000 गोपी गीत हमारे संपूर्ण हुए और अब प्रतीक्षा करो, स्वप्न में ठाकुर जी आएंगे। स्वप्न में निश्चित उनका दर्शन होगा। ये हम व्यासपीठ से आपको कह रहे हैं। और हो जाए ना तो किसी को गाने मत ले जाना, बताना मत किसी को, बस अपने मन ही मन प्रसन्न हो जाना। अब मैं भी प्रतीक्षा करूं, आप भी करो, श्याम सुंदर निश्चित पधारेंगे।
और बंधुओं, नहीं आ रहे तो ऐसा नहीं है कि प्रतीक्षा में हो कि हमने एक ही बार तो एक दिन गाया तो था, 10,000 हो गए थे। क्या जा रहा है, रोज गा लो, 10 मिनट रोज लगेंगे, रोज गोपी गीत का गान करो। अधिक मास तो पूरे पूरे करो। हम तो कह रहे स्वप्न का प्रत्यक्ष श्याम सुंदर आ जाएंगे। गोपी गीत इतना प्रिय है श्याम सुंदर को। जी का तट है, पुरुषोत्तम मास है, मधुर आनंद के साथ सब लोग जय जयकार करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की, गंगा यमुना मैया की, पर्वतराज हिमालय की, सब संतन की जय, सब ऋषियों की जय, पुरुषोत्तम मास की, भागवत महापुराण की, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर।